हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 में आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स की जो एंट्रोपी का निर्धारण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है उसे हम इस इक्वेशन की सहायता से दर्शाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन है वो बराबर होगा सी पी बाय टी के। अब यदि हम इस इक्वेशन को टेम्परेचर लिमिट्स 0 डिग्री और टी केल्विन के बीच इंटीग्रेट करें तो हमें ये इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगी और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एस टी माइनस एस ज़ीरो इक्वल टू ये लिमिट्स हैं सी पी डी टी बाय टी। अब चूंकि थर्ड लॉ के अनुसार किसी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए T इक्वल टू 0 पर S0 का मान 0 होता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की। शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए T इक्वल टू 0 पर S0 का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं एस टी इक्वल टू, ये इक्वेशन के द्वारा हम इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एस ज़ीरो की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 0 हो जाएगी और एस टी इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट्स हैं सी पी डी टी बाई टी इक्वल टू सी पी डी एल एन टी करके, और ये हमें प्राप्त हो जाएगी इक्वेशन 1। यहाँ पर जो एस टी है वो किसी भी सॉलिड की परम एंट्रोपी, या हम इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर कि एस टी विच इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी किसी भी ठोस की जो परम एंट्रोपी है वो हमेशा, उसका जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो किसी टेम्परेचर T पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो जिसको हम लिखेंगे एस टी के द्वारा डिनोट करते हैं, तो एस टी का जो मान है उसको निकालने के लिए हमें सी पी की जो वैल्यू होगी वो T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू T तक ज्ञात होनी चाहिए। अगर हम एस टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सी पी की वैल्यू बिटवीन T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू T हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन 1 हमने देखी थी पहले, तो इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन का जो मान होता है वो टेम्परेचर की लिमिट सीमा के लिए सी पी बाय टी, या हम कह सकते हैं कि डी टी या सी पी और एल एन टी, इन दोनों के बीच में हम जब ग्राफ खींचेंगे तो इनके बीच में ग्राफ खींच करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है एल एन टी और सी पी के बीच में। वो किसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं? क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हमें डिटरमाइन करना है। तो अभी हमने देखा था कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी एस टी को डिटरमाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर लिमिट्स T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू T पर हमें सी पी का मान ज्ञात करना होगा, और इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे सी पी वर्सेज एल एन टी के बीच में। चूँकि आप जानते हैं कि एस ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। हमने पहले देखा इसमें कि अगर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम चूँकि सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो सॉलिड के लिए जो एस ज़ीरो की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो ऐसी स्थिति में 0 केल्विन से टेम्परेचर T तक जो कर्व के अंदर वाला जो एरिया है
उस टेम्परेचर तथा कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम मान के चलते हैं कि 1 वायुमंडल है, जिस पर की ऊष्माधारिता निकाली जाती है, हीट कैपेसिटी किस किस के बीच में, ये जो कर्व वाला एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, T=0 से T=T पर हम Cp का मान निकालते हैं। लेकिन और ये जो वैल्यू होगी वो किसी भी ठोस की एंट्रोपी का मान देगा। अब चूंकि Cp की कैलकुलेशन, Cp की गणना 0 केल्विन पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हीट कैपेसिटी की या ऊष्माधारिता की कैलकुलेशन कम टेम्परेचर तक की जाती है, जैसे कि 10 या 15 केल्विन पर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो Cp का जो मान होगा वो परम शून्य तक एक्सट्रापोलेशन के द्वारा निकाला जाता है। द वैल्यू ऑफ Cp कैन बी कैलकुलेटेड एट एब्सोल्यूट जीरो बाय एक्सट्रापोलेशन। जो एक्सट्रापोलेशन हम करते हैं उसके द्वारा हम Cp की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो इस विधि से हम किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है, ऊष्माधारिता, वो टेम्परेचर 10 केल्विन से T केल्विन तक निकाली जाती है। फिर हम उसके बाद ln T और Cp के बीच में एक आलेख खींचते, एक ग्राफ खींचते हैं और उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी परम शून्य तक एक्सट्रापोलेट किया जाता है, और द एरिया अंडर ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एंट्रोपी St ऑफ द सब्सटेंस एट टेम्परेचर T। तो इस प्रकार से जो वक्र हमें प्राप्त होता है, और जो वक्र का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, तो वक्र का क्षेत्रफल टेम्परेचर T पर किसी भी पदार्थ की एब्सोल्यूट एंट्रोपी St का मान हमें देगा। तो ये इसको हम इस इक्वेशन की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो जो हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हुई थी उसको हम इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको हमने लिमिट्स के फॉर्म में हमने इसको लिखा है। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाती है, जहाँ ये जो T स्टार है वो क्या है, T स्टार जो वो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 10 केल्विन होना चाहिए और लेस देन 15 केल्विन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक नई इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट इंटीग्रेशन को जो लोअर टेम्परेचर यानी T इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 15 केल्विन पर सॉलिड की जो हीट कैपेसिटीज के डिबाई के तृतीय घात, यानी हम इसको कह सकते हैं कि डिबाई थर्ड पावर लॉ से हम इसको निकाल सकते हैं। और इसके अनुसार क्या होता है, ये वैल्यू Cp इक्वल टू, मतलब जस्ट इक्वल टू Cv देन At⁻3। तो ये कहलाती है यहाँ पर डिबाई के तृतीय घात नियम, यानी डिबाई थर्ड पावर लॉ से हम इसको निकालते हैं। और जहाँ पर कि A क्या है, टी क्यूब है, तो यहाँ पर A है, A इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो वो किस पे डिपेंड करता है, कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड करता है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन हमें 3 प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, केवल ये जो Cp की वैल्यू है, क्योंकि हमने Cp को किसके बराबर माना है, At³ के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Cp की जगह पर At³ और इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाती है। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर ये 4 मिलती है। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 4 में सेकेंड इंटीग्रल इन द इक्वेशन नंबर 4 is calculated by experimental determination of heat capacities। यानी समीकरण में जो द्वितीय समाकल है उसको ऊष्माधारिताओं के प्रायोगिक निर्धारण के द्वारा निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सॉलिड की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, यानी परम एंट्रोपी का निर्धारण हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।